हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी सीखोगे क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस से और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप सभी का। तो यदि आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो ये चैप्टर आप लोगों को आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन 2 यानी आप लोगों को इसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे और आप लोगों के ये 1 से 2 नंबर ज़रूर ही तैयार कराता है, चाहे वो आपके फिर बहुविकल्पी में हो या आप लोगों के उस क्या कहते हैं एक लाइन वन लाइनर वाले क्वेश्चन हो। तो आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर ही तैयार कर लीजिए। तो यदि आप लोग आज की वीडियो देखते हैं तो आज की वीडियो में आप लोगों को इस निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फार्मूले हैं उससे मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। तो चलिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं ये, जैसे कि आप लोगों को दूरी का सूत्र ज्ञात करना होता है, यानी दूरी को हम लोग कैपिटल टी से कहते हैं। दूरी को कहा जाता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस यदि ज्ञात करना है हमें किसी भी दूरी का, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये दो बिंदु लिए। कौन से ये दो बिंदु हैं? इसका नाम है x1 y1 और x2 y2। इस बिंदु का तो नाम है a और b, और इस बिंदु के जो कॉर्नर दिए हुए हैं यानी 2 पॉइंट दिए गए हैं जो इसके, और बिटवीन ऑफ द 2 पॉइंट डिस्टेंस, यानी आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए x1 y1 x2 y2 ये दो बिंदु दिए गए हैं, तो हम लोग दूरी इसकी कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहाँ पास दूरी, यानी दूरी को हम लोग कैपिटल डी से यहाँ पास प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल डी बराबर जो सूत्र होगा वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग इस तरीके से सूत्र याद कर सकते हो। देखिए इसका जो यूनिट होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक, यानी मात्रक या इकाई आप लोग लिख लीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हो हम सभी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इससे मात्रक लिखते हैं। तो देखिए इसमें और आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और मज़ेदार बात यह है कि इस सूत्र को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, यानी वो भी तरीका आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कौन सा है वो तरीका, इसे हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं। मतलब ये है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आपको जैसी मर्जी हो वैसे आप लोग इस सूत्र को लिख सकते हो, यानी x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप सभी लोग इसका सूत्र ज्ञात कर सकते हो। तो वो भी कैसे देखिएगा, यदि हम माइनस यानी 3 करें, 3 से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और यदि हम 2 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। बट इसका हम यदि स्क्वायर करेंगे तो ये x यानी प्लस में ही तो आएगा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि किसी भी अंक का हम लोग यानी दूरी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दो बिंदुओं के बीच की। तो चलिए अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड मैं लोग एक क्वेश्चन हल कर लेता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि एक बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। ये आप लोगों का 7.1 पहला क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज का। तो इससे करना आप सभी लोग ना भूलें बिल्कुल भी। तो चलिए इससे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद में दो बिंदु बनाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की लाइन खींचेंगे। ये मैंने दो बिंदु ले लिए, इसका नाम एक का रख दिया ए और एक का नाम रखा मैंने बी। क्या रख दिया, एक का नाम ए और एक का बी। इसके जो कॉर्नर जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, 2,1 और 4,1। अब आप लोग ये तो जानते ही हो। अब इसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरी। आप लोग ये भी जानते हो। अब हमें ये भी पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए दूरी यानी डी बराबर हमें सूत्र पता है कि अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए आप लोग इस सूत्र से भी लगा सकते हो, बट ये सूत्र लगाना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में ये सूत्र मान्य है। ये सूत्र हम लगाकर क्यों अपना नंबर कटाएं भाई, क्योंकि हमें तो एक नंबर की भी ज़रूरत है। एक एक नंबर से देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो एक नंबर हम अपना फोकट में नहीं कटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सूत्र लगाएंगे जो हमें दिया है सिलेबस में।
तो सूत्र में अब आपको होगी कि x2 क्या है, x1 क्या है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इतना तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। आई होप आप समझते हैं। हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए x2 कितना दिया गया है 4 और x1 कितना दिया गया है 2, माइनस का हम लोग होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस y2 कितना दिया गया है 1 और y1 कितना दिया गया है 1, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर निकाल लेंगे अपने आप में। आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। आप समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं यहाँ 2,3 है, ये गलती हो गई, कर लीजिएगा। चलिए और सही है सब, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हल करते हैं। देखिएगा हल कैसे करेंगे। 4 से 2 हटाएंगे, यानी आपके पास जैसे अब घटाना क्या सिखाना आप लोगों को यार, क्लास 10th में आ गए हो ना। तो चलिए इससे 4 से 2 घटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 से 3 घटेगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं। देखिएगा 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए 4 और 4, देखिए दोस्तों हम लोग जब इसे ऐड करेंगे तो देखिए 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8। अब आप लोगों को 8 का वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा। देखिए कैसे, 2 चक्कू 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम कितना होता है 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग जानते हैं जिसका जोड़ा बनता है उससे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उससे अंदर ही रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2√2 इकाई। आप लोग ये मात्रक लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, और ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। तो चलिए अब आप लोगों को दूसरे सूत्र की ओर ले चलते हैं। तो पहला सूत्र आप लोगों को कंफर्म हो ही गया होगा आई होप। चलिए दोस्तों अब ये मेरा दूसरा क्या सूत्र देखिएगा। दूसरा सूत्र जो है ये हम लोग अब सीखेंगे मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु पर, यानी मध्य बिंदु सूत्र। तो समझिएगा मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, यानी मिडिल पॉइंट फार्मूला। तो समझिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है। इससे मैंने एक लाइन खींची, क्या किया एक लाइन खींची, और एक लाइन खींचने के पश्चात में हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, एक लाइन खींचेंगे, इसमें हम कुछ बिंदुओं का नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, और इसलिए मध्य में मैंने एक पॉइंट दे दिया जिसका नाम हम लोगों ने सी रख दिया। क्या रख दिया, सी रख दिया। अब कहेगा कि इसका मिडिल पॉइंट का आप लोग सूत्र ज्ञात करके बताइएगा। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ना, तो वही हम लोगों को पता करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पास, क्या लिखेंगे कि मध्य बिंदु का सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु सूत्र। तो समझिएगा मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है हम लोग कैसे निकालते हैं। तो समझिएगा सबसे पहले हम x का निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या होता है, इसका x बराबर होता है x1 प्लस, यहाँ पास मान लीजिए जैसे हमने लिया x और y1 और x2 और y2 ये मान लिया। तो देखिए यहाँ से x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपान में 2, और जो y बराबर होगा वो y1 प्लस y2 अपान में 2 होगा। तो ये दो सूत्र जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिडिल पॉइंट के। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पूरा ये पेन रखा हुआ है, या मान लीजिए मेरे पास स्केल है, कोई स्केल पड़ी हुई है देखिए ये मान लीजिए पतली सस्ती सी मेरे पास स्केल है। जैसे कि ये सस्ती सी स्केल का मतलब ये है कि ये कम दाम में है। तो आज यदि आपसे पूछे इसमें से कि ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर की ये जो है ये मेरे पास क्या दी हुई है स्केल है। अब इसका मिडिल पॉइंट पूछा जाए तो हम लोग जब इसके दो किनारों को मान निकाल लेंगे, यानी x और y का, तब हम लोगों को इसका मिडिल पॉइंट पता चल जाएगा। तो अब आप लोग समझ के होंगे आई होप कैसे मिडिल पॉइंट निकाला जाता है। तो चलिए अब आप लोगों को एक सवाल के माध्यम से सिखाऊंगा मिडिल पॉइंट। तो चलिए क्वेश्चन तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने नोट्स नहीं किए हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, इसमें आप लोगों को मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि ए पॉइंट दिया गया है 2,3 और बी पॉइंट दिया गया है 4,3 और इसमें आप लोगों को सी पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट आप लोगों को ज्ञात करना है। वो भी मिडिल उसे क्या कहते हैं, माध्य पॉइंट आप लोगों को ज्ञात करना है। तो समझिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं इसका। तो हमें सूत्र पता है इसका क्या होता है, सूत्र हमें मालूम है, तो हम लोग सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमको लर्न कराया गया है अभी आप लोगों को। तो देखिए x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान में 2 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान में कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग इसका सूत्र ज्ञात करने के बाद में हम लोग इसके मान को लिखते हैं। तो समझिएगा x बराबर, हमें ये पता है कि ये x1 होता है और ये y1 होता है और ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं। x1 का मान दिया गया है 2 प्लस x2 का मान दिया गया है 4 अपान में कितना होता है 2। y बराबर में देखिएगा y1 का मान दिया गया है 3 और प्लस y2 का मान भी दिया गया है 3 अपान में कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। तो समझिएगा x बराबर 4 और 2 6 अपान में कितना हो जाएगा 2, और y बराबर 3 और 3 कितना होता है 6 अपान में 2। 2 एकम 2, 2 3 कितना होता है 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3। और x का मान यदि हम भी देखेंगे तो 2 3 6 ही आएगा, तो 3 आ गया। यानी जो c पॉइंट आया हुआ है यहाँ से वो कितना आया हुआ है 3,3। तो यहाँ पास हम लोग लिख देंगे कि सी पॉइंट भी हमें 3,3 प्राप्त हुआ है। तो अब आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा कि मिडिल पॉइंट कैसे ज्ञात किया जाता है। मिडिल पॉइंट ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, और यदि आप लोगों ने अभी तक की वीडियो देखी है स्पष्ट रूप से, आप लोगों ने स्किप नहीं किया है, तो आप लोगों को इसका एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा आई होप। अब समझते हैं हम लोग अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या होता है। चलिए आप लोगों को एक और सवाल ज्ञात करा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से इससे हटाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज कोई भी होगी आपकी, आई होप शायद 7.1 का कुछ एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा नहीं था। फिलहाल के लिए क्वेश्चन है a कॉमा बी और माइनस a कॉमा माइनस का b के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या है, के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखिए ऐसे सवाल आप लोगों को ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल जो होते हैं कंफ्यूज करने वाले होते हैं। बट यदि आप लोगों ने ऐसे पढ़ाई की है तो कंफ्यूज नाम की तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। ऐसे पढ़िए आप लोग। तो समझिए एक लाइन मैंने खींची स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में इसके 2 पॉइंट लिख दिए। मेरा पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, जिसमें एक पॉइंट के जो मान दिए गए हैं ए कॉमा बी है, और सी पॉइंट के मान दिए गए हैं वो माइनस का ए कॉमा माइनस का बी है। यहाँ से अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो पॉइंट होता है इसे x1 नाम से जाना जाता है, इसे y1 नाम से जाना जाता है, इसे x2 और इसे y2 नाम से जाना जाता है। तो हमें दूरी यानी वही आप लोगों का सूत्र ज्ञात करना है, वही दूरी यूनिट वाला। तो आप लोगों को ये सूत्र पता ही होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा इतनी देर में, क्योंकि इसका हम लोग यूज कई बार कर चुके हैं x2 और x1 का। समझिएगा हम लोग लिखते हैं x2 का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया है माइनस का a, और फिर हम लोग लिखेंगे माइनस x1 का मान दिया गया है a, हम लोग लगा देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया गया है माइनस का b, और ये हो जाएगा अपने आप माइनस का b का होल स्क्वायर। तो इतना लिखने के बाद में हम लोग लिखते हैं माइनस ए और माइनस ए। यदि हम लोगों ने कुछ सिंबल पढ़ रखे हैं, यदि माइनस माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस होता है तो माइनस होता है, और माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है, और ये प्लस प्लस होता है तो प्लस होता ही है। तो ये 4 सिंबल आप लोगों को आई होप कन्फर्म होंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रखी है। तो अब आप लोग समझिएगा यहाँ से यदि हम जोड़ते हैं माइनस ए और माइनस ए को, तो कितना हो जाएगा ये 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाता है 2b का होल स्क्वायर।
इतना हल करने के बाद में हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4a² प्लस 2 दूनी 4b², यानी आप कुछ भी पढ़ सकते हो, इससे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, तो चार चार ही कॉमन दिख रहा है ना यहाँ से, तो हम लोग 4 जब कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, a² प्लस का b² बचता है। अब 4 किसका, यानी 4 क्या है, रूट है, तो रूट कितने का है 4, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने याद कर रखे हैं 289 कितने का वर्ग होता है, 17 का होता है। 225 कितने का वर्ग होता है, 15 का होता है। 144 कितने का वर्ग होता है, 12 का होता है। तो यदि आप लोग क्लास 10th में आ गए हो तो 2 से 20 तक तो वर्ग याद ही कर चुके होगे। तो इसी तरह से 4 भी होता है, तो हम यहाँ पास 4 को भी काउंट कर लेते हैं, 2 का होता है। तो 4 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, अंडर रूट में a² प्लस का b²। तो ये आप लोग लिखना ना भूलिएगा कि 2 अंडर रूट a² प्लस का b² यूनिट। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यूनिट लिखिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इकाई लिख लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। अब आप लोगों को डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये समझिएगा क्या समझना है भाई, समझाइए। तो देखिए समझना ये है, हमें कैसे समझाएं आप लोगों को। अब हमें पढ़ना क्या है, सेगमेंट फार्मूला, यानी सेगमेंट फार्मूला कौन सा होता है समझिएगा। हम लोग सीख लेते हैं सेगमेंट फार्मूला आज की वीडियो में, और इसका एग्जाम्पल भी सीखेंगे आज ही हम लोग, क्योंकि अन्यथा ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और पता नहीं आप लोग देखोगे भी या नहीं देखोगे, हम बना ही रहे हैं वीडियो की यूँ, समझिएगा। सेगमेंट फार्मूला, सेगमेंट फार्मूला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, देखिए सेगमेंट फार्मूला तो इंग्लिश में लिखा ही है, इसका हिंदी जो होता है उसका क्या होता है, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र, यानी विभाजन सूत्र। अच्छा, विभाजन का मतलब क्या होता है समझिएगा। जिससे अभी तक आप लोगों ने इस पेन को देखा है, क्या देखा है, इस पेन को देखा है, मेरे पास ये पेन है। अब इसमें समझिएगा, समझना क्या है, देखिए ऐप खुल जा, देखिए ये लाइन मान लीजिए कि यहाँ तक है, और इसके बाद में इस लाइन को यूं मोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यूं मोड़ दिया जाए। तो ये जो लाइन मुड़ी है, मान लीजिए हम मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये मान लिया मैंने कि ये लाइन मुड़ गई, क्या हुई, ये मुड़ गई। तो ये जहाँ से मुड़ी है यही में इस पेन का विभाजन बिंदु होता है। तो आप लोगों को आई होप कंफर्म हो चुका होगा कि विभाजन बिंदु किसे कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोगों को लाइन तरीके से भी सिखा रहे हैं हम लोग, समझिएगा लाइन तरीके से कैसे सीखते हैं। स्केल है तो यूज करें स्केल का, क्यों मैं लाइन को उसकी बेइज्जती करूँ, लाइन की तिरछी खींच के, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। ये रही मेरी एक लाइन, क्या है, ये मेरी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। इसमें 2 पॉइंट हैं भी, आप लोगों को कन्फर्म रूप से दिख रहे हैं, ए और बी। अब इसमें कोई सी पॉइंट यहाँ पास आ जाए, कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। अब कहे कि इसका मान ज्ञात करो, क्या कहे, इसका मान ज्ञात करो। अब इसके पॉइंट दे दे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये जो पॉइंट दिया गया है c, ये x, y है। तो इतना देने के बाद में आपसे कहेगा कि इसका सेगमेंट फार्मूला ज्ञात करिए। सॉरी, सेगमेंट फार्मूला तो याद हो जाएगा, अभी आप लोगों को मैं ट्रिक से बताऊंगा, समझिएगा। अब यहाँ से हमें मान निकालने होंगे। आप समझिए ये जब ये पॉइंट आया तो ये 2 भागों में विभाजित हुई या ना हुई, हो गई ना, क्योंकि देखिएगा फिर से देख सकते हो, ये पेन है जैसे, और इसको यहाँ से जब हम लोग क्या कर देते हैं, अलग करेंगे, तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये जो 2 भाग विभाजित किए, एक का नाम हमने रख दिया m1, कितना रख दिया m1, और एक का नाम हमने रख दिया m2। m1 और m2 ये 2 नाम हुए। यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का मान। तो देखिए x का मान हम लोग निकालते हैं, इसका सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 और x1 अपान में कितना हो जाएगा, m1 प्लस का m2। इसी तरीके से y का भी सूत्र होगा, सूत्र क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। यानी यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हो 12 प्लस 21 अपान, यहाँ पास भी 12 प्लस 21 अपान 12, और यहाँ भी 12।
तो इस तरीके से आप कोई भी मिडिल पॉइंट यानी सेगमेंट फार्मूला ज्ञात कर सकते हो बिना भी डरे हुए। तो अब आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया होगा ये सूत्र कैसे निकालते हैं सेगमेंट विभाजन का। अब हम लोग सीखते हैं सेगमेंट विभाजन का एक दो सवाल। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। अब तक आप लोगों ने 4 क्वेश्चन कर चुके हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग, देखिएगा। इसमें कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। यानी कोई एक लाइन है, क्या है, एक कोई लाइन है मेरी ये कोई एक लाइन है, इसमें हम लोग -1,7 और ये दूसरा पॉइंट जो है वो कितना है 4,-3, यानी ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। इसमें कोई एक सी पॉइंट है, कौन सा है, सी पॉइंट है, इसका नाम है 2:3। सॉरी, सी पॉइंट हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका जो M1 और M2 पॉइंट है ये 2:3 में विभाजित हुआ है। तो आप लोगों को ये कन्फर्म होने के बाद में इसको ज्ञात करेंगे कैसे, देखिएगा क्या हुआ है। समझते हैं, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है अभी विभाजन सूत्र से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पास, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र से। देखिएगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र मेरा पहला क्या था, x बराबर क्या था m1x2 प्लस m2x1 अपान, क्या लिखेंगे, अपान में कितना रहेगा m1 प्लस का m2। पहले एक एक पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए m1 पॉइंट हमें दिया गया है 2, x2 पॉइंट हमें पता है कि ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। तो यहाँ से x2 मान हमें पता है 4 है, प्लस m2 कितना दिया गया है 3 दिया गया है, x1 कितना दिया गया है -1 अपान में 2 प्लस का 3। अब हम लोग सीखते हैं, देखिए 2 चक्कू कितना होता है 8 होता है, कितना हो रहा है मेरा 2 चक्कू 8 प्लस और 3 एकम 3 यानी -3 अपान में 5 8 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 5 और 5 से 5 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया मेरा 1। x बराबर हमें जो प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सीखेंगे कि y बराबर सूत्र क्या होता है m1y2 और प्लस का m2y1 अपान x m1 प्लस का m2। देखिए ये सूत्र याद करना बहुत ही आसान है, आज यदि आप लोग कायदे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो हमें पता है कि m1 पॉइंट कितना दिया गया है 2, y2 पॉइंट हमें दिया गया है -3 प्लस m2 पॉइंट हमें दिया गया है 3 और y1 पॉइंट दिया गया है 7, यानी 2 प्लस का 3। 3 दूनी कितना होता है -6, 7 कितना होता है 21, 3 2 कितना होता है 5, -6 से यदि 21 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मेरे पास ज़्यादा पैसा है ना, तो कम पैसा गिर भी गए 6 रुपये। मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 2 पेन है, यदि एक पेन मेरा काम ना करे तो हम लोग एक पेन से काम चला लेंगे ना। अब मेरे पास एक भी पेन है और वो भी काम नहीं करेगा तो दिक्कत होगी ना। तो 21 में से 6 जाएंगे, 15 बचेगा, 5 5 एकम 5 5 या 15, यानी y जगह जो पॉइंट आया हुआ है ये कितना आया हुआ है 3। x का पॉइंट जो आया हुआ था वो कितना था 1, यानी 1,3। इस क्वेश्चन में जो ये मिडिल पॉइंट हमसे पूछा गया था ये सी पॉइंट, ये हमारा कितना है 1,3। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1,3। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं और अब तक आप लोगों ने वीडियो को देख ही लिया है तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।